नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिए हुए हैं, जो कि इस प्रकार से है। सो दैट वेक्टर फील्ड वेक्टर ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए आर साइन 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 यूनिट वेक्टर ए थीटा sin theta upon r square, and vector b is equal to r cos theta unit vector a r plus r unit vector a theta are everywhere parallel to each other। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर देख पाएंगे कि जो हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है। तो हम लोगों को यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से सभी जगह कैसे हों, पैरेलल हो। तो आइए आगे देखते हैं कि हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से हम लोग समझ पाएंगे या देख पाएंगे कि जब कभी भी दो वेक्टर क्या हो, एक दूसरे से पैरेलल हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल में होता है, जीरो के इक्वल में होता है। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेलल प्रूफ करने के लिए उनके क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। और जब हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पर मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले रो पर हम लोगों को किसको लिखना होगा, तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए आर को, यूनिट वेक्टर ए थीटा को और यूनिट वेक्टर ए फाई को। अब हम लोग दूसरे रो पर वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो लिख पाएंगे साइन 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर 2 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर ए पर यूनिट वेक्टर ए फाई वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो इस पर हम लोगों को या यहाँ पर हम लोगों को कितना लेना होगा, जीरो। अब हम लोग वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो लिख पाएंगे आर कॉस थीटा, फिर आर, और वेक्टर बी पर भी यूनिट वेक्टर ए फाई वाले कोई टर्म नहीं है, जिस कारण से हम लोगों को यहाँ पर कितना वैल्यू लेना होगा, जीरो लेना होगा। अब हम लोग इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए आर, ए थीटा और ए फाई के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर ए आर और ए थीटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या दिए हुए हैं, जीरो जीरो दिए हुए हैं। तो जब हम लोग यूनिट वेक्टर ए आर का कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे तो इस टर्म का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे इस टर्म का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके। तो यूनिट वेक्टर ए आर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो। उसी प्रकार से जब हम लोग यूनिट वेक्टर ए थीटा के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे तो आर कॉस थीटा का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जीरो, फिर माइनस करेंगे साइन 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर का जीरो से मल्टीप्लाई करके तो वो भी हो जाएगा जीरो, जिस कारण से यूनिट वेक्टर ए थीटा का भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब हम लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर
a5 के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को साइन 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर का आर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिख लेंगे साइन 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, फिर माइनस करेंगे 2 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर का आर कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके। तो लिख लेंगे 2 साइन थीटा आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग आगे इस टर्म को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टर्म पर देख पाएंगे कि न्यूमरेटर से आर और डिनोमिनेटर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से इस वाले टर्म पर भी न्यूमरेटर से आर और डिनोमिनेटर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग इस टर्म को 2 साइन थीटा कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करके लिख पाएंगे फार्मूले से साइन 2 थीटा। तो अब हम लोग इस टर्म को लिख पाएंगे यूनिट वेक्टर a5 साइन 2 थीटा अपॉन आर, फिर माइनस साइन 2 थीटा अपॉन आर। और यहाँ पर ये दोनों टर्म एक ही हैं और दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। तो हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा? 0। तो इससे यह प्रूफ होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी सभी जगह एक दूसरे से कैसे हैं? पैरेलल है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी का यूज़ करके दो वेक्टर के पैरेलल को प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।